सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई आप कर रहे होंगे, इसी वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये भारत के राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर है उसकी दूसरी वीडियो है और आज ये MCQ दूसरी वीडियो में हम समेट देंगे। पहली वीडियो में हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया था और बहुत अच्छे तरीके से आपने साथ दिया, बच्चों ने कमेंट करके बताया और क्लास कुल मिलाकर अच्छी रही। इस बात की बहुत खुशी रही कि बच्चों ने क्लास को पसंद किया। चलिए अब हम आगे देखेंगे आज की इस वीडियो के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चंस आपके सामने बच्चों। क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ऐसे क्वेश्चन में आप अटक जाओगे। बस ध्यान रखना कि नहीं पूछा है या है पूछा है, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। ठीक है, चलो तो इसका देखेंगे। संदर्भ में पूछ रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 31 जनवरी 1931 को गांधी जी ने 11 मांगे बताते हुए वायसराय इरविन को पत्र लिखा। ये बात बिल्कुल सही है, 11 मांगे रही थी जो पत्र लिखा था 31 जनवरी 1931 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक मार्च आरंभ किया। बिल्कुल ये बात भी ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचे थे, ये बिल्कुल ठीक बात है। 1934 में 1934 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, यही गलत है बच्चों, यही गलत है। ये तो 1931 की बात है जब हस्ताक्षर हुए थे, तो घ इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों, घ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। ये क्या कहता है, अब देखो कन्फ्यूजन क्या है आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो हमें ध्यान रखना। अब यहाँ पूछ लिया है कि दांडी मार्च नमक मार्च के संदर्भ में से कौन सा बिंदु सही है, वहाँ पूछा था सही नहीं है, तो ये आपको प्रॉपर याद रखना है बच्चों। ठीक है, चलो भाई, सॉरी। पहला है 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। ये बिल्कुल एकदम। आगे देखेंगे क्या है। दूसरा है 5 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का ही उल्लंघन था। तो ये बिल्कुल बात, ये दोनों ही बात अभी तक ठीक हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा है उत्तर पश्चिम प्रांत में सीमांत प्रांत में सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के शिष्य अर्थात CR दास ने किया था। गलत बात है। गांधी जी ने मुख्य रूप से नमक को अपने लक्ष्य के रूप में चुना था क्योंकि नमक बहुत महंगा था। अरे महंगाई की क्या बात थी इसमें बच्चों, महंगाई की तो कोई बात ही नहीं थी। और महंगाई की भी देखी जाए तो लक्ष्य के रूप में नमक को नहीं चुना था। ठीक है, नमक लक्ष्य नहीं था। तो पहले दोनों ये ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल बच्चों ठीक है, केवल 1 और 2। चलिए फिर देर नहीं करेंगे, बिल्कुल देखेंगे तीसरा आंसर। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखेंगे बच्चों इसमें क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग करते हैं, यानी दोनों में डिफरेंट अंतर पैदा करते हैं, दोनों में अंतर पैदा करते हैं। असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ, जबकि सविनय आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो हुआ ही नहीं था सविनय अवज्ञा। असहयोग जरूर कह सकते, बाद में हुआ था भैया 1930-31 में, सॉरी 22 में, 21 में हुआ था। ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी वाली बात गलत है, तो इसलिए ये पूरा गलत है बच्चों। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व CR दास ने किया था
जबकि सविनय अवज्ञा का आंदोलन महात्मा गांधी ने, ये बात तो ठीक है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने, जबकि असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी का ही था, CR दास का कोई मतलब नहीं था, तो ये बातें भी गलत है। तीसरा, असहयोग आंदोलन को हिंसक घटनाओं के बाद वापस लिया गया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौते के कारण हुआ। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर 103 हो गया। आगे अब ये ऑप्शन यहाँ भी हैं बच्चों, देखेंगे, ये रहा ऑप्शन। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर केवल कुछ ही मुसलमान आकर्षित हुए। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, अर्थात इसमें 3 और 4 ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा आंसर ख। तो ख आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न हम ले रहे हैं, बहुत बढ़िया वाला प्रश्न है अगला भी, देखेंगे ध्यान से। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी शामिल नहीं थे। इसको आसानी से दे दोगे अगर आपको गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में पता है। ओके, चलिए, पहला है चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल शामिल थे। खेड़ा सत्याग्रह यहाँ भी शामिल थे, और दांडी में भी शामिल थे। कहाँ पर शामिल नहीं थे? ये वर्धा में। कहाँ पर शामिल नहीं थे? वर्धा वाले में गांधी जी शामिल नहीं थे, शामिल हुए थे, सॉरी, यही तो चूक खा जाते बेटा, देखो मैं भी खा गया। ये पूछा शामिल हुए थे, इसमें पूछा है कि गांधी जी शामिल हुए थे। सत्याग्रह में शामिल हुए थे, शामिल होने वाली बात ये कह रहा है। तो बच्चों देखो, चंपारण में भी शामिल हुए थे बिहार में, खेड़ा में भी शामिल हुए थे, दांडी में तो थे ही थे, लेकिन वर्धा में वो शामिल नहीं थे। 3 में वो शामिल है, 1, 3 और 4 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नहीं है बच्चों। 1, 3 और 4 समझ रहे हो, तो ऑप्शन नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई रखना है, क्योंकि ये तीनों में वो शामिल थे, आप भी जान रहे हो, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अगला प्रश्न आपके सामने। रोलेट एक्ट जो हुआ था पारित, तो वो 1919 में हुआ था। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, तो आपको फिर क्या बताना है। जब रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, तो साइमन कमीशन कब हुआ था? खालिस्तान में। 22 में साइमन कमीशन नहीं आया था जी, 30 भी गलत, 31 भी गलत। साइमन कमीशन आया था बच्चों फरवरी मार्च 1928 में, वो भी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो एक बार को 27 आप लगा सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को, आसपास की डेट, तो 27 मान सकते हैं, वरना फरवरी मार्च 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यह है आपका अगला प्रश्न। चौरी चौरा असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा से असहयोग आंदोलन पर फर्क पड़ा था, उसको वापस ले लिया गया था। तो ऐसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है, ये पूछा है, समझ रहे हो। लेकिन इसमें क्या पूछा, चौरी चौरा असहयोग और किसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, समझ रहे हो। तो हमें बताना, क्या रोलेट एक्ट गलत बात, खिलाफत ये भी गलत, जलियाबाग त्रसादी ये भी गलत, ख वाला आपका बिल्कुल ठीक है। ख वाला आंसर बच्चों आपका बिल्कुल ठीक है, आंसर ख इसका हो जाएगा। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा का आपस में रिलेशन है। चलो बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपके सामने एक और प्रश्न, ये रहा आपके सामने एक और प्रश्न बच्चों। सॉरी, वो थोड़ा सा स्क्रीन में थी दिक्कत। चलो अब प्रॉपर ठीक है सब कुछ। चलो बच्चों माफ़ी चाहूँगा। चलिए, कॉलम के और ख को दोनों को आपस में मिलान करना है। घटना दे रखी है और स्थान दे रखा है, तो बच्चों मिलान करेंगे। तो नमक मार्च की घटना जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी जी? आपकी दांडी से, यानी फर्स्ट का घ।
जलियांवाला बाग कौन भूल सकता है, सबको पता है जी, अमृतसर। और पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी लाहौर के अधिवेशन में 1929 में। किसानों का आंदोलन था अवध। तो इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा बच्चों फर्स्ट का घ और सेकंड का क, ऐसे ही सेकंड का क, थर्ड का आपका पूर्ण स्वराज ख, और बच्चों बचा आपका लास्ट, उसका हो जाएगा आपका ग। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस आंसर के हिसाब से ऑप्शन भी अभी मिलेंगे आपको। देखो ये रहे आपके ऑप्शन, छोटा मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आपको दिखता रहे। देखो ये है आपके ऑप्शन, और ऑप्शन है हमारा कौन सा, ठीक, ऑप्शन घ बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से। तो घ, फर्स्ट का घ, सेकंड का क, थर्ड का ख और फोर्थ का ग। तो ये आपका आंसर था। चलो बच्चों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न भी बच्चों मैच करना है आपको। कैसे मैच करना है, देखो चंपारण की घटना किससे संबंधित है, सबको पता है जी, बिहार, खेड़ा गुजरात, और जलियांवाला बाग अमृतसर। कितना बढ़िया प्रश्न है। तो फर्स्ट का ग कहाँ पर है ये देख लो। तो फर्स्ट का ग बस एक है इसमें, इसका मतलब ग वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट का ग, सेकंड का क और थर्ड का ख, यानी फर्स्ट का ग, सेकंड का क खेड़ा गुजरात और थर्ड का ख, ये वाला बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है बच्चों जी बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल मिलान करने के लिए आपको दिया गया है। तो देखेंगे चंपारण, देखो अभी तो बात आई, अब इसमें क्या है कि क्या घटना थी ये, यानी सत्याग्रह क्यों किया गया था वो आपको दिया गया है बच्चों, ठीक है। चलो चंपारण का जो आंदोलन था वो क्यों हो रहा था बच्चों, वो हो रहा था सर नील खेतिहर किसानों ने वो किया था, नील की खेती की वजह से। अहमदाबाद में सर मील मजदूरों का आंदोलन हुआ था, हम भूले कहाँ इसको। खेड़ा क्या था सर, सत्याग्रह था वो किसानों का। और अमृतसर का मतलब रोलैक्ट एक्ट की बाद अमृतसर की घटना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर सर हो जाएगा आपका ख, बिल्कुल सही, ख वाला, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक, ख वाला। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये अभिकथन और तर्क पर आधारित प्रश्न है। आपको ऑप्शन दिए सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और ये देखेंगे थर्ड और फोर्थ। तो इसमें अब कथन दिए हैं आपको एक, और एक यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 3, यानी 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अभिकथन ए और तर्क बी दिया है, तो आपको देखना है और आंसर फटाक से दे देना है जो ऑप्शन आपको दिए हैं। ये रहे आपके ऑप्शन, चलो कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट अभिकथन ए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के एक जन संघर्ष के नए तरीकों का प्रयोग किया, वे अहिंसा के धर्म में विश्वास करते थे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कौन सी, कि वो अहिंसा के धर्म में विश्वास करते थे, है ना। और ये बात भी ठीक है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के एक जन संघर्ष के नए तरीके का प्रयोग किया, यानी सत्याग्रह का उन्होंने प्रयोग किया, यानी दोनों ठीक है। अब दोनों किस में है वो देख लेते हैं। तो भैया दोनों तो ए में ही है, ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं इसी में हम। दूसरा कह रहा है कि फरवरी 1922 में गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। बिल्कुल सही बात है। अनेक स्थानों पर आंदोलन हिंसक हो रहा था, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों ही बात सही हो गई है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आंसर, आप फर्स्ट ही देंगे जहां पर दोनों सही है। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखेंगे क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। उसके बाद औद्योगिक मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो ये तो नहीं, नेगेटिव, यानी ये गलत है। मतलब बात तो ठीक है दोनों ही, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा इसमें क्या है, सुनो ध्यान से। देखो ये दोनों ही बात ठीक है। औद्योगिक मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ये बात भी ठीक है, मजदूरों ने भाग नहीं लिया था। लेकिन
पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा मजदूरों से संबंधित, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो आप क्या कहेंगे जी, दोनों हैं तो ठीक, लेकिन दूसरा पहले की व्याख्या नहीं करता। तो ऐसा कौन से में लिखा है वो देखेंगे। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। ए और बी अभिकथन दे रखे हैं, और 4 क्या कहता है। 4 कहता है कि 1930 में महात्मा गांधी ने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दूसरा कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। देखो ये तो गलत है, ये गलत है, ये ठीक है, इसमें ए ठीक है ना, कि दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था गांधी जी ने, ये बात ठीक है। और ये ऑप्शन कौन सा है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो ये थर्ड वाला बच्चों, ये ऑप्शन थर्ड वाला आपका बिल्कुल ठीक है बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न लेते हैं, किस बात के लिए देर करें। चलो भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये भी बच्चों, ये आपको दोनों प्रश्न क्रम से लगाने, ऐसे प्रश्न भी आपके में आएंगे क्रम से लगाने वाला, और ऑप्शन आप फिर चुन लोगे। ठीक है, ऑप्शन मिलेगा, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा। अब देखो ये घटना के हिसाब से पूछा है। सॉरी, अब इसमें से कौन सी घटना पहले और बाद में। देखो गांधी इरविन समझौता, गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा। महात्मा गांधी द्वारा नमक का कानून का उल्लंघन किया गया। देखो आपको पता ही है, समझौता तो बाद में हुआ, पहले तो पत्र लिखा था, तो पहले नंबर पे तो ये हो गया सेकंड वाला। उसके बाद ये नमक कानून, तो ये तो हमें आसानी से मिल गया। और फर्स्ट तो बाद में भैया, समझौता तो बाद में हुआ। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न यही देख लेंगे। साइमन कमीशन, रॉलैक्ट एक्ट और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य को अपनाया। तो ये तो भैया 1930 की घटना है जब पूर्ण स्वराज्य को अपना लिया। कमीशन 1928 की घटना है, और रॉलैक्ट एक्ट 1919 की। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, रॉलैक्ट एक्ट हुआ। कौन सा हुआ, रॉलैक्ट एक्ट। सेकंड नंबर पे कौन सी घटना हुई, साइमन कमीशन की घटना हुई फर्स्ट, और थर्ड आपका बाद में। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में भी मैचिंग आपको करनी पड़ेगी, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, घ वाले प्रश्न में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था, और असहयोग आंदोलन कौन भूल जाएगा, चौरी चौरा कांड से संबंधित है। तो फर्स्ट का ग उत्तर किस तरीके से आएंगे, फर्स्ट का ग, सेकंड का के, और थर्ड का आपका ख। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है बच्चों। चलो अगला प्रश्न देख लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अलग प्रश्न है बच्चों। इसमें क्या है, आपको ये खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, क्या करना है सर, खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1870 में वंदे मातरम लिखा। अच्छा, इनको कथनों को सही करना बच्चे, ये गलत दिया, सही करना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1870 में वंदे मातरम लिखा, नहीं। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। सही नाम लिख दिया, गलत है, सही लिख दिया, बिल्कुल। ये एक ही प्रश्न था। अगर देखो, रिक्त स्थान का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया। किसका समर्थन किया था, आंसर भी दिया, किसानों का। ठीक है जी, बिल्कुल। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी, ये भी लिखा है। असहयोग खिलाफत आंदोलन में आरंभ हुआ था 1921 में, ये भी बिल्कुल सही बात है, 1921। दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। किसने किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने। अगला प्रश्न पढ़ें और एक शब्द में आंसर इसका देना है बच्चों।
यह दमनकारियों के विरुद्ध गांधी जी का एक अहिंसक तरीका था। क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह बिल्कुल, है ना। एक एक्ट जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को देसी भाषाओं में छपने वाली रिपोर्टों और संपादकीयों को सेंसर करने के व्यापक अधिकार मिल गए। ये था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, और कैसी लगी आपको वीडियो ये तो आप बताओगे कमेंट में। मुझे भी पता है इस बात की, तो ज़रूर बताएंगे, आप डेली बताते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद मुझे यही है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आज आपका चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया। अब हम तीसरा चैप्टर कर रहे होंगे, ठीक है। हिस्ट्री के बाद में फिर हम ज्योग्राफी के करेंगे। ऐसे ही सारी किताबें हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपसे मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।